So hello guys, welcome back to the new video on the channel Study Time. So today we are going to start with OCM chapter number 1, that is Principles of Management. तो Principles of Management क्या होता है? Principle it means set of rules, okay, set of rules and regulations ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हम लोग देखेंगे. तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट अगर कोई काम हमें करना है तो वो एक प्रॉपर तरीके से हो, प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में हम लोग वो काम करें, दैट इज़ मैनेजमेंट. ओके, so that is principles of management chapter number 1. So begin with the introduction. In brief, management sets a strategic goals in accordance with the vision and mission of the organization and makes decisions on how the overall organization will operate. Okay, तो मैनेजमेंट क्या होता है? तो मैनेजमेंट एक सेट है जिसे हम लोग कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होता है, ऑर्गेनाइजेशन के जो विजन होता है, मिशन होता है, वो हम लोग सेट करते हैं. तो वो ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन है, विजन है, उसे अगर हम लोग को अचीव करना है तो हम लोग के लिए, हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होना ज़रूरी है. ओके, तो मैनेजमेंट में हम लोग डिसीजंस लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगा, कैसे ऑपरेट करेगा, ताकि हम लोग वो हमारे जो गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशन के, वो अच्छी तरह से अचीव कर सके. मैनेजमेंट इज़ ऑफ्टन इंक्लूडेड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो मैनेजमेंट को हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं. ओके, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर है तो उसमें मैनेजमेंट भी होना चाहिए. इट हार्मोनाइजेज ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड it harmonizes all functions of business organization such as planning, organizing, staffing, coordinating and control, which are termed as functions of business. Okay, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में अगर हमें प्रॉपर हार्मोनाइजेशन चाहिए, प्रॉपर वर्किंग ऑफ आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, तो हमें कुछ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो भी लागू करने पड़ेंगे, वो भी फॉलो करने पड़ेंगे. तो ऐसे कौन से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है? तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोल, ये सब हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में चाहिए अगर हमें लगता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म करे. ओके, तो ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है इसका पूरा डीप हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं कि हर एक मैनेजमेंट फंक्शन को, उसके फंक्शंस, इंपॉर्टेंस, फीचर्स सब हम लोग पढ़ेंगे इन चैप्टर नंबर 2 इन डिटेल. ओके, तो नेक्स्ट इज डेफिनेशन. तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल का डेफिनेशन दिया है. सो प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ और अ पोजिशन दैट सर्व्स एज अ फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर और ऑफ अ चेन ऑफ रीजनिंग. ओके, तो प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल एक फंडामेंटल ट्रूथ है, मतलब एक ऐसा ट्रूथ विच कैन नॉट बी चेंज, मतलब जो है वो है. ओके, सो दैट इज अ फंडामेंटल ट्रूथ. Proposition that serves as the foundation of system or belief or behavior, मतलब एक ये बेस है, इट इज़ अ फाउंडेशन, ये पाया है, इट इज़ द बेस ऑफ एनी बिलीफ और बिहेवियर, मतलब हम जिस पे बिलीव करते हैं उसका वो बेस है, और अ चेन ऑफ रीजनिंग. ओके, और समथिंग विच इज कनेक्टिंग थिंग्स टुगेदर. सो दैट इज प्रिंसिपल. नाउ मीनिंग, टेक्निक्स और सिस्टम्स विच गिव वन डायरेक्शनल रिजल्ट आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल्स क्या होता है? जो हमें एक डायरेक्शन देता है कि हमें ऐसे काम करना चाहिए, ऐसा सिस्टम फॉलो करना चाहिए, ऐसे टेक्निक्स होने चाहिए, दैट इज प्रिंसिपल विच गिव्स अस द डायरेक्शन. दीज प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल एंड एप्लीकेबल एवरीवेयर. तो प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मीन्स वो हर जगह होते हैं, हर जगह लागू कर सकते हैं. एप्लीकेबल एवरीवेयर मतलब कहाँ पे भी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं. ड्यू टू द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल, मैनेजर नीड्स नॉट टू वर्क ऑन ट्रायल एंड एरर बेसिस. तो अभी हमारे पास प्रिंसिपल्स है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि तो हम लोग को या फिर मैनेजर्स को ट्रायल एंड एरर बेसिस पे काम करने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग पहले ऐसा करके देखते हैं, ये हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर हम लोग कुछ दूसरा करते हैं. ऐसे नहीं, हम लोग के पास ऑलरेडी कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस बने हुए हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इन क्रिकेट और इन एनी अदर गेम, टोटल प्ले is designed and divided into players according to their qualities and कैपेसिटीज़. तो अगर हम लोग एक क्रिकेट टीम की बात करें तो क्रिकेट टीम में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं. ओके, फिर उसमें होता है विकेट कीपिंग, बैटिंग, बॉलिंग. तो उसके लिए हम लोग, जो भी प्लेयर है उसकी हम लोग स्किल्स देखते हैं, क्वालिटीज़ देखते हैं, कैपेबिलिटीज़ देखते हैं, और उसके हिसाब से उसे हम लोग वो पर्टिकुलर रोल देते हैं. ओके, तो वैसे ही मैनेजमेंट में भी होता है. इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ कॉल्ड एज डिविजन ऑफ वर्क विच वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट में भी एक प्रिंसिपल होता है, दैट इज़ डिविजन ऑफ वर्क. उसमें भी हम लोग ऐसे ही करते हैं कि अगर किसी भी
वर्कर को अगर काम देना है, किसी भी एम्प्लॉय को काम देना है इन ऑर्गेनाइजेशन, तो हम लोग उसका स्किल्स, उसकी कैपेबिलिटीज़, उसके क्वालिटीज़ देखेंगे और फिर उसके हिसाब से उसको वो काम देंगे. ओके. नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या है, फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. ओके. तो नेचर, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब सेम ही होता है. ओके. इफ इन एग्जाम इट कम्स नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यही आंसर आएगा. ओके. दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करते हैं, वो एक गाइड करने का काम करते हैं, इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, किसको, बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज. These principles insist on improving efficiency of organizational resources in the terms of profit. तो ये प्रिंसिपल क्या करते हैं, दे हेल्प टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज का, ताकि प्रॉफिट में उसका बेनिफिट हो. These principle also focuses on the best coordination between superior subordinates and all the members of the organization. These principle also focuses on the best coordination between superior subordinates and all the members of an organization. Okay. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, इनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर बनाता है, एंड विच ऑल्सो हेल्प्स टू फोकस ऑन द अल्टरनेट गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके. नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गिवन बिलो. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का नेचर कैसा है. सो द फर्स्ट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऐसे है जो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, जो कहाँ पे भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. मतलब वो कौन से भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका नेचर कैसा भी हो, क्योंकि इट मे वैरी. मतलब हम लोग अप्लाई करने के मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं वाइल अप्लाइंग इट, बट हम लोग उसको किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई कर सकते हैं, और ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, वेदर इट इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल. वी कैन अप्लाई इट एट विच एवर लेवल वी वॉन्ट. ओके. सो दैट इज फर्स्ट यूनिवर्सल एप्लीकेशन. नेक्स्ट इज जनरल गाइडलाइंस. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें एक जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कैसे सिचुएशंस है तो उसको हम लोग कैसे टैकल कर सके, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सके, कॉम्पिटिटर्स के साथ हम लोग उनके कॉम्पिटिशन को कैसे बीट कर सके, हमारी क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए. ओके. सो दिस ऑल गाइडलाइंस आर गिवन टू अस बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स. तो प्रिंसिपल्स जो फॉर्म हुए हैं वो जनरली जो रिसर्च वर्क है उससे फॉर्म हुए हैं, डेवलप हुए हैं. उसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस कंडक्ट किए गए हैं, और उसके बाद हम लोग ने ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप किया है. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे है, फ्लेक्सिबल है. वो जो भी सिचुएशंस है उसके हिसाब से हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. ओके. अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, या फिर अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ओके. नेक्स्ट इज बिहेवियरल इन नेचर. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे, बिहेवियरल इन नेचर. मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है. ओके. मतलब जब हम लोग बहुत सारे इंडिविजुअल्स, बहुत सारे पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आते हैं तो वहाँ पे हमें मैनेजमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. ओके. तो मैनेजमेंट क्या करता है, जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करता है. ओके. और हर एक ह्यूमन का हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, तो उनका जो बिहेवियर है वो एक साथ होना चाहिए. उनका जो फोकस है वो अल्टीमेटली उनके खुद के अचीवमेंट्स पे नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल के गोल पे, ऑर्गेनाइजेशन के अचीवमेंट पे होने चाहिए. ओके. एंड द नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ओके. तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग का बेस है. इट हेल्प्स यू टू टेक डिसीजंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कॉज या फिर रीज़न होती है तो वो उसके पीछे कोई तो कारण होता है कि ये चीज़ हो रही है, तो ये क्यों हो रही है, उसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा. तो ये हमें फाइंड आउट करना होता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन का इफिशियंसी है वो बढ़ा सके. सो वी नीड टू फाइंड आउट द कॉज एंड इफेक्ट. अगर कुछ कॉज है तो उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, एंड अगर उसका ऐसा इफेक्ट हो रहा है तो हम लोग उसको सॉल्व कैसे करें, रिजॉल्व कैसे करें. ओके. एंड द लास्ट वन इज ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वल इम्पॉर्टेंस. ओके. मतलब हर एक प्रिंसिपल मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंस है, इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है. इट्स नॉट लाइक कि एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कम इम्पॉर्टेंट है. ओके. ऐसा नहीं होता. ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इक्वली इम्पॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ओके.